ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलोगस सीरीज से आप क्या समझते हो और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब हमें क्या पढ़ना बताओ भाई, बताओ होमोलोगस सीरीज। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज, फिर हमने क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। पहले बताओ क्या देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज। बताओ क्या होती है भाई, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ऐसी फैमिली या ग्रुप होता है जो स्ट्रक्चरली क्या हो, सिमिलर। क्या हो, स्ट्रक्चरली सिमिलर, ठीक है बात। और ये 2 मेंबर किसी होमोलोगस फैमिली के सिर्फ एक CH2 यूनिट से क्या होते हैं, डिफरेंट। नहीं आपको समझाया? अरे बोलो भाई, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, बताओ भाई क्या, बताओ भाई अगर मैं कहूँ मीथेन, अरे भाई जनरली क्या होता है, ये सिर्फ किससे डिफर करते हैं, एक CH2 यूनिट से। ओके, तो बताइए मेरे पास क्या है, मीथेन। ये मेरे पास क्या है, C2H6। ये बताओ क्या है, मीथेन। ये क्या है मेरे पास, इथेन। अब बताइए मेरे पास क्या है, C3H8 क्या है, प्रोपेन। तो सब में क्या है, CH2। भाई यहाँ पर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन क्या है, एक्स्ट्रा। यहाँ पर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन क्या है, एक्स्ट्रा। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। नहीं आपको भाई, ये सब क्या, होमोलोगस सीरीज के मेंबर। और इनका मैं आपको बताऊं भाई, एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। क्या इनका एक फॉर्मूला होता है। ओके, जैसे भाई एल्केन की क्या बनती है, होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 बनता है। एल्कीन क्या होते हैं, सिमिलरली बताओ भाई, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन। बताओ ना कोई, उनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। और एक होते हैं इथाइन, बोलो भाई, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। क्या हो जाएगा ये, CnH2n-2। पता होगा ना आपको भाई, अरे बोलो। तो क्या होमोलोगस सीरीज, ये आपने सारा पढ़ रखा, बताओ आपको भाई, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये बताओ किसका है। और देखो भाई, और आपने, और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये एल्केन के लिए होती है, एल्कोहल के लिए भी। आप एक काम करो, आपके पास एक होमोलोगस सीरीज कौन सी, CnH2n+2। कौन कौन इसमें, CH4, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, C4H10, C5H12। एक काम करो आप, यहाँ पर एक क्या हटा हुआ है, हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा ये, CH3OH। ये क्या बन जाएगा, C2H5OH, C3H8OH। तो अभी भी क्या है, होमोलोगस सीरीज। लेकिन ये होमोलोगस सीरीज तो किसकी है भाई, एल्कोहल। किसकी भाई, ये एल्कोहल की। नहीं है आपको, अरे बोलो। और ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, बताओ भाई। तो क्या होता है, तो एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज बनाओ एक, तो CnH2n+1OH। क्या भाई, सब में क्या है, एक OH। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। नहीं आपको आया क्या, तो ये होमोलोगस सीरीज, नहीं है ना आपको भाई। ओके, ठीक है भाई। अब क्या हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो पहला तो क्या है कि होमोलोगस सीरीज को आप किसी जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल भाई, एल्केन की होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे किसी एक पर्टिकुलर एल्केन को आप एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हो। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, अलग होता है, इथेन का अलग होता है। लेकिन भाई आप एल्केन की होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर्स को एक सिंगल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बताओ क्या हो गया, CnH2n+2। समझे बात। एल्कोहल क्या हो गया, CnH2n+1OH। ठीक है, और ये तो क्या हो गया मेरे पास। और भाई बताओ भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का CnH2n+1COOH। और बताओ क्या होता है। और भी ध्यान रखियो, एक होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर से क्या होना चाहिए,
सेम फंक्शनल ग्रुप। ओके, और ध्यान रखियो होमोलोगस सीरीज में दो एडजेसेंट मेंबर्स, दो 14 मास से क्या होते हैं सेपरेट, या CH2 फ्रेगमेंट से, इसके इसके मास में डिफरेंस क्या होगा 14 14 14, इजंट इट? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। और बताओ क्या है रेगुलर ग्रेजुएशन इज शोन बाई, और ध्यान रखियो होमोलोगस सीरीज की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक रेगुलर ट्रेंड शो करती है। क्या? बोलो भाई। जैसे कि बताओ क्या, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बताओ क्या होते हैं, बढ़ते हैं विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। यानी अगर आप होमोलोगस सीरीज में कहाँ पर आओगे, नीचे आओगे ना, बोलो भाई, तो डेंसिटी, मोलिकुलर मास, ये चीज़ें क्या होती हैं भाई, बढ़ती हैं। उनमें एक रेगुलर ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, नहीं आपको? और भाई ये तकरीबन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करती हैं, सिर्फ एक बात छोड़ के कि पहला मेंबर अलग हो सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक रेगुलर ट्रेंड होता है, बोलो भाई, या तो क्या होंगी, बढ़ेंगे, क्या होंगी, घटेंगी होमोलोगस सीरीज में। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑलमोस्ट क्या होती हैं, सेम, सिर्फ पहला मेंबर थोड़ा बहुत एक्सेप्शन शो कर सकता है। आ गया कोई भी पक्का? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।